जैन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी तुलसीदास जी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आज हम और आगे विस्तार से चलते हैं और बात करते हैं तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथों के बारे में, रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो कैसे लगती है आपको क्लास? आपने पिछली क्लास में जो प्रतिक्रिया दी थी बहुत शानदार प्रतिक्रिया थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको जो है जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आपको अच्छी लग रही है और आप लोगों के लिए फायदेमंद भी हो रही है। ठीक है, और अब जैसे ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नाइट को कर रहा हूँ तो कुछ अगर कोई इश्यू हो दिखने में तो बता दीजिए आप, फिर अगली क्लास में देख लेंगे। बाकी मुझे लगता है कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास रेगुलर रखूंगा मैं। ठीक है, भले ही वो 25 मिनट की क्लास हो लेकिन क्लास रेगुलर रहेगी इन छुट्टियों में। ऐसा नहीं होगा कि अभी क्लास नहीं होगी, और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना कोर्स करवा लूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे काम मेरे पर्सनली भी हैं, उस अकॉर्डिंग में जो है डेली उतना में मुझे टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जितना भी टाइम, मुझे जितना भी स्पेस मिलता है एक दिन में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो जितना भी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कंटेंट तैयार करो, आपका कोर्स करवा दूँ। ठीक है, तो देखो वैसे आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी के जो है 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। जैसे कि शिव सिंगर की बात कर लेते हैं तो उन्होंने 22 ग्रंथों की चर्चा की है कि इनके जो है 22 ग्रंथ है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आचार्य शुक्ल ने जो है 12 ग्रंथ जो प्रामाणिक माने हैं वो कौन कौन से है। ठीक है, तो आचार्य, साथ के साथ आप लिखते हुए चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के दास के 12 ग्रंथ, 12 ग्रंथों या भी माने कि 12 प्रामाणिक ग्रंथ। ठीक है, 12 प्रामाणिक, 12 प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा की है। ठीक है, 12 प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा की है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर बीच में कोई लाइट चली जाए, कोई इशू बन जाए तो आप जो है निराश नहीं हो, मेरे पास मैंने व्यवस्था कर रखी है, इसलिए आप टेंशन नहीं ले। ठीक है, तो 12 कौन कौन सी ग्रंथ प्रामाणिक माने उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 6 6 ग्रंथों के 3 3 ग्रुप में बात करेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद करने में भी इजी रहे। ऐसे मैं जो पढ़ता हूँ मैं ऐसे डायग्राम बना के याद करता हूँ। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाता हूँ मतलब मैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे कैसे नोट्स बनाएं ताकि आपको जो है याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो एक है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी, ये 12 ग्रंथ जो है प्रमाणिक माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के। तो एक है वैराग्य संदीपनी, दूसरा है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, और तीसरा है गीतावली। ठीक है, गीतावली। चौथा है जानकी मंगल, जानकी मंगल, और पांचवा है पार्वती मंगल, जानकी और पार्वती, दो मंगल। ठीक है, और बरवे रामायण, बरवे रामायण, ये आप लोगों को पता होगा रहीमदास जी के अनुसरण पर है ना, बरवे रामायण। और रामचरित मानस, मुख्य रचना रामचरित मानस, और रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, दोहावली। यहाँ लिख लीजिए, याद रखने में सही रहेगा। रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और रामलला नहचु, र से 3 हो जाएंगे, रामलला नहचु। ठीक है, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचु। देखो, वैराग्य संदीपनी, 2 गीतावली। ठीक है, कृष्ण गीतावली, गीतावली, फिर 2 मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचु, और दोहावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, और एक बात कर लेते तो कवितावली।
कवितावली, कवितावली। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ तक लिखें आप एक बार। हाँ सही दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है तुलसीदास के 12 प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा की है। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, जानकी, दो मंगल है, जानकी और पार्वती मंगल है, और बरवे रामायण है। ठीक है, और रस से 3 रचनाएं हैं, रामचरित मानस और रामलला नाचू और राम आज्ञा प्रश्नावली। फिर दोहावली, दो, और कविता और गीता, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे एक बार। अब जैसे कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर जो हनुमान भाव के उसके बारे में क्या है, तो हनुमान भाव को जो है शुक्ल ने तो जो है स्वतंत्र रचना नहीं मान करके माना है कि वह जो है कवितावली का ही हिस्सा है। ठीक है, कवितावली का हिस्सा माना है शुक्ल ने, जबकि जो अन्य विद्वान है, तो जैसे कि हम बात करें शिव सिंह सेंगर है, तो उन्होंने हनुमान भाव को एक स्वतंत्र ग्रंथ माना है। तो यहाँ तक लिखेंगे एक बार, फिर उसके आगे आपको नोट करवा दूंगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है तुलसीदास के 12 प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा की है। वैराग्य संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है और गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण, रामचरित मानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नाचू, और फिर विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली याद रखनी है। यहाँ तक लिख लेंगे एक बार। आप लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है ना बहुत शानदार आती है कि सर जो है अपनी क्लास बहुत शानदार है, आप छोटे बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ तब भी आपको बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो क्लास में आते तो हैं और देखते हैं अरे यार छोटा बोर्ड है क्या ही कंटेंट होगा और चले जाते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वास्तव में क्लास को उन्हें पता है कि भले ही वो डिजिटल बोर्ड वाली सुविधा नहीं है, एक नॉर्मल चीज हो रही है, फिर भी इतना अच्छा कंटेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो बहुत शानदार चीज है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए काम आएगी। और आपका जो एक प्रकार से जो आपकी जो प्रतिक्रिया आती है वो बहुत शानदार आती है और मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत भी सफल हो रही है। तो चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितने ग्रंथ माने हैं बताइए, साथ के साथ 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने हैं। और सबसे पहले वैराग्य संदीपनी मान लो, कवि कृष्ण गीतावली, गीतावली, दो मंगल, जानकी पार्वती, एक बरवे रामायण, फिर रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नाचू, दोहावली, कवि विनय पत्रिका और कवितावली। जिस दिन आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा ना, स्कूल व्याख्याता की डेट आ जाएगी भाई फलाने डेट को फलाने महीने में आपका एग्जाम है, उसके पहले मैं एक पूरा शेड्यूल बना के डाल दूंगा आपको कि अब इस अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस चलेगी, इस अकॉर्डिंग आपको जो है क्लासेस मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रामलला रामचंद्र शुक्ल जो है, एक विशेष नोट लगा के लिखेंगे आप, 100 रुपये वाला, 200 रुपये वाला, जो भी आप लगाना चाहे, 151 वाला, कुछ भी नोट लगा सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने, लाल पेन से सही दिखाई दे रहा है क्या आपको? रामचंद्र शुक्ल ने, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। रामचंद्र शुक्ल ने जो है हनुमान भाव को जो है, हाँ दिखाई दे रहा है, स्वतंत्र रचना नहीं माना है। ठीक है, कवितावली का हिस्सा माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है हनुमान भाव को, हनुमान बाहुक को स्वतंत्र ग्रंथ न मानकर, स्वतंत्र ग्रंथ न मानकर क्या माना है, कवितावली का ही। देखो इसका एक कारण भी है कि कवितावली का जो अंतिम जो पद है वह हनुमान बाहु का है, और हनुमान बाहु का जो प्रथम पद है वह कवितावली का अंतिम पद है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने जो है हनुमान बाहु को स्वतंत्र ग्रंथ नहीं माना है, बल्कि कवितावली का ही क्या माना है, हिस्सा माना है, कवितावली का ही अंतिम भाग माना है। ठीक है, कवितावली का ही अंतिम भाग माना है। यद्यपि जैसे हम शिव सिंह सेंगर की बात कर लेते हैं, यद्यपि शिव सिंह सेंगर है, और भी विद्वान है जिन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ माना है। शिव सिंह सेंगर ने हनुमान बाहु को, क्योंकि इन्होंने लगभग कितने ग्रंथों की 22 ग्रंथों की चर्चा की है, और हनुमान बाहु को जो है स्वतंत्र ग्रंथ माना है, स्वतंत्र ग्रंथ
मानना है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है हनुमान भाव को स्वतंत्र ग्रंथ न मानकर कवितावली का अंतिम भाग माना है, यद्यपि शिव सिंह सेंगर ने हनुमान भाव को स्वतंत्र ग्रंथ माना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, रचनाओं की भाषा की बात कर लेते हैं कि भाषा जो मैंने रचनाएं लिखवाई उनकी क्या क्या भाषा है, भाषा संबंधित। तो कुछ रचनाएं हैं जिनकी भाषा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तुलसीदास जी ने, जैसे सूरदास की बात करते हैं तो उन्होंने केवल ब्रज भाषा पे रचनाएं लिखी है। ठीक है, और तुलसीदास जी के बारे में शुक्ल भी कहते हैं कि इन्होंने दोनों भाषाओं पर, भले ही वो आपकी जो है ब्रज हो या फिर वो आपकी अवधि हो, दोनों भाषा पर इन्हें अच्छी पकड़ते, तो इन्होंने दोनों भाषाओं पर रचना लिखी है। तो ब्रज भाषा की रचनाओं की बात करें तो इस तरह चार्ट बना लेंगे और चार रचनाओं के बारे में बात करेंगे। एक तो जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी। ठीक है, और जो श्री कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली और दोहावली, जो तीन है ना, कृष्ण गीतावली और कवितावली हो गई, दोहावली हो गई और कृष्ण गीतावली। ठीक है, और यहाँ एक और लिख लेंगे इधर कवितावली। इनकी भाषा है ब्रज भाषा, याद रखेंगे इनकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, तो दो याद रखेंगे। ठीक है, विनय वैराग्य और वली, जिसके पीछे भी वली शब्द है वो उसकी कौन सी भाषा है, वली की, वली भी ब्रज में। ठीक है, तो ब्रज की 6 रचनाएं हो गई, विनय वैराग्य और कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिक और कवितावली। ठीक है, याद रखनी है। बाकी जो शेष जो रचनाएं हैं वो अवधि भाषा की है, तो आगे लिख लेंगे शेष रचनाएं अवधि, और अवधि में भी कौन सी, संस्कृत निष्ठ अवधि। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो जायसी है उसकी अवधि कैसी है, जयसी की भाषा भी अवधि थी ना, उसकी अवधि कैसी है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर जयसी की अवधि ऐसी थी, जबकि इनकी अवधि कौन सी थी, संस्कृत निष्ठ अवधि। ठीक है, तो शेष रचनाओं की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि है। इन रचनाओं के 6 रचनाएं हैं, इनकी रचना है ब्रज भाषा, विनय वैराग्य 2, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहली और कवितावली। ये 6 रचनाएं जो है ये तो ब्रज भाषा में, बाकी जो रचनाएं बची हुई है वो अवधि की है, वो भी संस्कृत निष्ठ अवधि है। जयसी की भाषा कौन सी है आप कमेंट करके बताएंगे कि सर जयसी की भाषा जो है इस प्रकार है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। लिख लो यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है हनुमान भाव को एक स्वतंत्र ग्रंथ न मानकर जो है एक कवितावली का अंतिम भाग माना है। यद्यपि जो शिव सिंह शेंगर है उन्होंने हनुमान भाव को स्वतंत्र ग्रंथ माना है। ठीक है, और भाषा की बात कर लेते हैं तो ब्रज भाषा की रचनाएं 6, विनय विनय वैराग्य और कृष्ण गीतावली, गीतावली और कवितावली, दोहावली। बाकी रचनाएं जो है संस्कृत निष्ठ अवधि की है। और जैसी की भाषा कौन सी है, अवधि तो है लेकिन कौन सी अवधि है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलें अब आगे। अब बात कर लेते हैं इनकी अगली जो रचनाओं की विशेषता, जैसे कौन सी इसमें गीति काव्य है, कौन सी प्रबंध काव्य है और कौन सी मुक्तक काव्य, उसके बारे में। वह सुंदरकांड में हनुमान जी बोलते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ठीक है, तो जब तक मैं माँ सीता का पता नहीं लगा लेता कि माँ सीता कहाँ है, सुरक्षित है या नहीं, तब तक अब मुझे कोई विश्राम नहीं है। जब वो माँ सीता को ढूंढने जाते तब ये बात बोलते हैं हनुमान जी कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो यही चीज अब आपके पास होनी चाहिए कि जब तक अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता था, तब तक मुझे कोई आराम की जरूरत नहीं है, तब तक मुझे किसी भी चीज़ की मतलब मेरे कंफर्ट जोन में आना नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। ठीक है, इस लेवल पे तैयारी होनी चाहिए। और यही चीज़ मेरे साथ है
कि जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है साहित्य के क्लासेस से, तब तक मैं भी उतनी मेहनत करता रहूंगा, आपके लिए कंटेंट क्लासे लाता रहूंगा, वो भी निःशुल्क। तो तुलसीदास जी की रचनाओं की बात चल रही है। रचनाएं, अब इन रचनाओं में कौन सी तो मुक्तक है, कौन सी गीति काव्य है, कौन सी प्रबंध काव्य के बारे में बात कर लेंगे चार्ट के माध्यम से, ठीक है। रचनाएं, तो रचनाओं में एक तो आप लिख लेंगे गीति काव्य, गीति काव्य, ठीक है। कौन सी गीति काव्य रचनाएं हैं, और कौन सी प्रबंध काव्य है, और कौन सी जो है आपकी मुक्तक काव्य है। तो प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य, ठीक है। अब बात करें कि गीति काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य की, तो गीति काव्य में जो है 3 रचनाओं को याद करेंगे, ठीक है। अब लोगों को पता है कि जो ब्रजभाषा में है वही आपकी जो है गीति काव्य में होने वाली है। तो विनय पत्रिका, क्योंकि गायन की भाषा जो है मुख्य रूप से ब्रज रही है, विनय पत्रिका और 2 गीतावली, ठीक है। कृष्ण और गीतावली, कृष्ण गीतावली और गीतावली, गीतावली। तो इन 3 रचनाओं की, तो जो शैली की बात कर लेते हैं, रचनाओं की शैली की, तो ये तो है गीति काव्य, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली, ठीक है। भाषा ब्रिज है तीनों की, आपको पता ही है। प्रबंध में बात करेंगे तो आप सबको पता है कि सबसे मुख्य आ जाती है जो है आपकी, सबसे पहले तो आती है रामचरित मानस, ठीक है, 7 कांड प्रबंध में है। उसके बाद जो आपके 2 मंगल हैं, जानकी और पार्वती, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये भी प्रबंध में है। और एक है आपके रामलला नाचू, रामलला नाचू, ठीक है, रामलला नाचू, ठीक है, ये प्रबंध है। तो 4 प्रबंध, राम, 2 मंगल, और मतलब 2 तो राम है और 2 मंगल है, ठीक है। तो रामचरितमानस और रामलला नाचू, बाकी 2 पार्वती जानकी। और मुक्त काव्य में बात कर लेते हैं तो वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, बरवे जो रामायण है, और रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा, ये रामाज्ञा प्रश्नावली जो है इसको दोहावली रामायण बोलते हैं, एक बात याद रखना, इसे दोहावली रामायण बोलते हैं, दोहावली रामायण, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली को दोहावली रामायण बोलते हैं, ये याद रखना है। और फिर दोहावली और कवितावली, दोहावली और कवितावली, ये जो रचना है ये मुक्तक है। तो 3 तो हो गई गीति, 3 गीतियों में कौन से, विनय, कृष्ण, गीतावली, गीतावली, 2 गीतावलियां हैं और एक विनय पत्रिका, एक पत्रिका और एक गीता, ठीक है, 2 गीता पत्रिका, ये तो हो गई गीति में। प्रबंध में रामचरितमानस है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलीला नच्चू। और मुक्तक में है वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसे दोहावली रामायण बोलते हैं, फिर दोहावली और कवितावली, ये जो है मुक्तक है, ठीक है। लिख लेंगे इन्हें यहाँ, साथ ही साथ जो है नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए 3 इनके रचनाओं के मुख्य भेद। रचना शैली, गीति काव्य में कौन सी है, प्रबंध काव्य में कौन सी है, और मुक्त काव्य में कौन सी है। तो गीति काव्य के याद रखेंगे, विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, गीतावली। और प्रबंध काव्य में है रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नच्चू। मुक्तक में है वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसे दोहावली रामायण भी बोलते हैं, वो दोहावली, कवितावली, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या बात की, आज क्लास में हम रचनाओं से संबंधित बात की, जिसमें 12 रचनाएं जो प्रमाणिक मानी है, और उसके बाद जो है रचनाओं की शैली, भाषा के संबंध में बात की है। अगली क्लास में कुछ 5 जो बड़े ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने माने हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इन रचनाओं से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं, इनमें कौन से कितने छंद है, किस छंदों में ये रचनाएं रची गई है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं, उनकी क्लास अगली क्लास में बात करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट करेंगे, उस अकॉर्डिंग फिर जो है आपकी क्लास अगली रखेंगे। तो आपकी प्रतिक्रिया आना जरूरी है। और
कोशिश करें कि हर क्लास को 5 व्यक्तियों को तक तो आपको शेयर करनी ही करनी है, ठीक है? बिना किसी भी ये किए कि सबको शेयर करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने सहायता सीखर क्लासेस से जुड़े, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करें।